बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन, फैसल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं बड़ी एक यूनिक जगह पर खड़ा हूँ और यहाँ पर पहुँचते भी मुझे जो है वो काफ़ी मुश्किलात आई हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मशीन लगी हुई है और रोड का काम शुरू है। ये रोड बेसिकली जुज़वी मंडी ता डेरी नाला जो है वो शुरू है और एक बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है। मेरे साथ मौजूद है सरफराज साहब, इस पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और बड़े सरगर्म कारकुन है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह यूनिक है और इस रोड का आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। जिस सरफराज साहब माशाल्लाह बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है सर, और यहाँ पर आते आते जो है वो हमें बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं और ये काम कैसे मुकम्मल होगा और आम लोगों को कैसे फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने जब सुना कि यहाँ पे एक यूनिक जो है ना काम शुरू है तो आप इतनी मुश्किलात का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जुज़वी मंडी ता डेरी नाला एक ऐसा रिमोट एरिया है जो एक जजीरा है जिसे दो अतराफ़ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। ये संगलाख पहाड़ हैं और दो तरफ से उससे सरसावा रंगड़ नाला ने घेरा हुआ है और एक नोज़ से एक डलाइसिस रोड जा रही है जो कि हल्का राजमहल किला को टच करते हुए वापस कोटली सिटी में आ रहे हैं हम लोग। तो उस रोड को डलाइसिस इसलिए कहा जा रहा है कि उसकी हालत आ रही है कि वहाँ पे जो है ना गुर्दे डलाइसिस करवाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे हो जाते हैं जी। तो अभी देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे कोई भी भाई बुजुर्ग शरीक नहीं हो सके, बाकी लोग यहाँ पर हमें नज़र नहीं आए जी। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़े पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पे दरिंदे जानवर भी हैं। तो यहाँ पे सफ़र करके आना इंतहाई मुश्किल है। या तो वो इलाका राजमहल से गुज़र के वापस कोटली सिटी से होके यहाँ तक आते। तो अब हम ये बता दूं कि हमारा इलाका डेरी नाला पिछले 40 साल से हम हल्का सेंसा में थे। तो MLA सिटी कोटली जो मोहम्मद यासीन साहब ने इलेक्शन से पहले जो जिदोजहद किया हल्का बंदी में, हमें कोटली सिटी के साथ मिलाया है। इसमें ये प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है जी, ये प्रोजेक्ट चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने दिया है। तो ये हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था कि हम वापस सेंसा हल्का की तरफ जाएं। फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का कि जिन्होंने दोबारा अपील की और इसका फ़ैसला कोर्ट के साथ करवाया और आज हमें एक इतना मेगा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ से सिर्फ ये 3 किलोमीटर की पहाड़ी है कोटली, ये जो मंडी पुल है और डेरी नाला का सिर्फ 3 किलोमीटर सफ़र बनता है। अब ये जब रोड मुकम्मल हो जाएगी तो ये तो 2-4-5 मिनट का फासला आपका पुल तक रह जाएगा। जी बिल्कुल, ये तकरीबन सारा हमारा जो ड्राइव का सफ़र होगा रोड मुकम्मल होने के बाद 10 मिनट का हो जाएगा डेरी नाला शहर तक। जी, शहर तक। तो अभी हमारे जो मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो मसाइल हैं, वहाँ से किराए भी इतने बढ़ गए हैं कि 3500-3000 रुपये एक आम छोटा जो टैक्सी ड्राइवर है जो कैरी डब्बा है वो ले रहे हैं मरीज़ों से। तो हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनकी भी जो किराए हैं उनकी शरह भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यासीन साहब ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया आपके इलाके को, बहुत सारे गाँव इससे जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे, उनको फ़ायदा होगा। तो क्या कहेंगे जो यासीन साहब ने जो प्रोजेक्ट दिया, देना भी चाहिए, उनका हक बनता है, आपने उनको वोट दिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। जी फैसल भाई, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ इलाका डेरी नाला की ये रोड नहीं है, ये एक तजवीज़ है। ये यहाँ से थला लाट का एरिया हमारा यूनियन कौंसिल पूरा इससे मुस्तफ़ीज़ होगा। आगे चौधरी साहब ने डेरी नाला था थला लाट एक पुल की भी जो है उसका भी सरकारी सर्वे करवाया है। तो ये रोड इस्लामाबाद रोड सेंसा को डायरेक्ट टच कर रही है जी। देख सकते हैं आपके थला लाट से पनियाली से होते हुए साबिर रड्डा की तरफ जो वो रोडें कुछ मुकम्मल हैं और थला लाट के अंदर भी कम अज़ कम 4 किलोमीटर का जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो भी शुरू है। तो एक पुल लगने के बाद यहाँ से कोटली से हम तकरीबन आधे घंटे में सेंसा ड्राइव करेंगे। ये मतलब ये इस इलाके में एक बड़ा इनकलाब आ गया है। ये इनकलाब है और ये मैं समझता हूँ कि ये जुज़वी मंडी था डेरी नाला नहीं बल्कि कोटली था इस्लामाबाद सेंसा ये रोड बन रही है। अहलियान इलाका आपको सुन रहे हैं, अहलियान इलाका को क्या पैगाम देंगे, इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आप लोगों को मिला है। जिसमें कुछ मेरे भाई तनकीद भी कर रहे हैं कि वो कौम सुस्त है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पहाड़ियाँ कटाई करके ये रोड आ रही है। तो मैं हलियाना इलाका बल्कि यूनियन कौंसिल की हद तक ये बता दूं कि MLA सिटी कोटली की तरफ से जो हमें मनसूबे मिले हैं 5 करोड़ का तकरीबन ये मनसूबा है। इस 5 करोड़ के अलावा पुल से लेकर जुज़वी मंडी हिल खुर्द तक जो है ना 1.25 किलोमीटर रोड अभी मंजूर हुई है जो काम अंडर प्रोसेस फाइल है। इसके बाद थला लाट के अंदर 6 करोड़ रुपये के मनसूबे आए थे। 11 में से अभी 6 करोड़ रुपये की आधा किलोमीटर रोड सेरी महला था। वो तो आपके काम है, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम।
ये एक हम कह सकते हैं कि जंगल में मंगल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जब मंडी का पुल हमने क्रॉस किया तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें बड़ा वक्त लगा, बड़ी मुश्किलात आई। रास्ते में हमें कोई एक शख्स भी नहीं मिला, यानी कि ये बिल्कुल एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई आबादी नहीं है, लेकिन जंगल में आपने मंगल कर दिए। जी फैसल भाई, मैं आपको बता दूं कि 6 किलोमीटर ऊपर जो पहाड़ी है ना, ये एक ऐसा बड़ा व्यू पॉइंट बनेगा कि सारदा और टिंडा रेस्ट हाउस जो है, या आप इंडिया मोड़ जाते हैं, उन तीनों में से ये एक इतना बेस्ट व्यू पॉइंट आएगा कि जब आप इसकी, अभी मैं कुछ दिनों बाद अगर ये काम जारी रहा तो आपको दोबारा बुलाऊंगा कि इस पहाड़ी पे खड़े होने से यहाँ से मीरपुर मंगला डैम और मीरपुर की वो रात को जगमगाती वो रोशनियाँ, ये कोटली शहर, ये सरसावा, बलोच और सारे इलाके नज़र आते हैं। इतना बड़ा व्यू पॉइंट मैं समझता हूँ कि कोटली ज़िला के अंदर किसी जगह भी नहीं होगा। यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रोजेक्ट आपको ये वहाँ पर मिला, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? जी ये मैं MLA सिटी कोटली चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को ही देता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी भी महरूमियाँ थी, तो अगर वोट के हिसाब किया जाए तो हम बहुत बुरी तरह ये पोलिंग स्टेशन आ रहे थे इलाका डेरी नाला से। मैं सच कह रहा हूँ कि यहाँ पे PTI के 633 वोट थे हमारे बावजूद काम हो रहे हैं, और हमारे 264 वोट थे पीपल्स पार्टी के। तो 633 वोट दूसरी साइड पे चले गए, 264 की माद में भी हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। सरफराज साहब ने पूरी तफसीर बताई है कि ये प्रोजेक्ट कैसे मिला, किस तरह मिला, उन्होंने क्रेडिट भी दे दिया चौधरी यासीन साहब को। और वाकई ये जंगल में मंगल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है वो हमें भी बड़ी मुश्किलात पेश आई, लेकिन जब ये रोड मुकम्मल हो जाएगी तो ये इलाका बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत यूनिक हो जाएगा। और जैसा कि सरफराज साहब ने बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के व्यू पॉइंट्स भी बनेंगे और यहाँ पर जो विजिटर्स भी आएंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।